हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस का एक सवाल है, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी का है। देखिए, फादर ने अपने बेटे को बोला कि एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। ठीक है, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 130, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस। ठीक है, एक एक करके लाइन बाय लाइन तोड़ते जाएंगे। चलिए पहले अज्यूम कर लेते हैं कि आज इस समय प्रेजेंट एज में फादर की एज को एफ मानेंगे, सन की एज को एस मानेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है। फर्स्ट लाइन ये बोल रहा है कि एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। ठीक है, एन ईयर्स अगो, तो फादर की एज क्या होगी, एफ माइनस एन इक्वल्स टू जो बेटे की अभी की एज है, एस। ठीक है, तो एफ माइनस एन इक्वल्स टू एस, ये पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन, एट प्रेजेंट एज माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। तो मेरी जो आज की एज है, मतलब फादर की अभी की एज, एफ इक्वल्स टू 4 टाइम्स जो सन की एज थी एन ईयर्स बैक, 4 इंटू एस माइनस एन। ठीक है, ये इक्वेशन अगर आपने बना ली तो इसका कुछ नहीं रखा है इक्वेशन में, बस सॉल्व करते आना है आपको। अब ये बोल रहा है कि फादर और सन की एज को जोड़ने से 130 आता है। ठीक है, ये हमको पता है। और पूछ रहा है कि f माइनस एस दोनों की एज का डिफरेंस क्या है। तो पहली इक्वेशन जो है वो ये वाली, और दूसरी इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये वाली, इन दोनों को इस्तेमाल करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो साल थे वो s के टर्म्स में हमको मिल गया 3/5s। अब इसको यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में। देखिए पहले ये दोनों इक्वेशंस को तो इक्वेट किया, इन दोनों का LHS सेम है, f है, तो ये दोनों को बराबर लिख दिया, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 3/5 ऐसा आया। बस कुछ नहीं किया, उस दोनों इक्वेशंस को जोड़ के सॉल्व कर दिया, जोड़ के इन द सेंस इक्वेट कर दिया। f इक्वल्स टू ये है, f इक्वल्स टू ये है, दोनों को इक्वेट कर दिया एक दूसरे से। तो n की वैल्यू आई 3/5s। अब इक्वेशन 1 में वापस पुट कर देता हूँ। n की वैल्यू क्या है, 3/5s, तो f की वैल्यू क्या आ गई, 8/5s। ठीक है, 8/5s। अच्छा, अब हमको फादर और सन की एज का रिलेशन मिल गया, रिलेशनशिप ही तो चाहिए थी। इस रिलेशनशिप का यूज करके हम जो गिवन वैल्यू है कि f प्लस एस की वैल्यू जो है वो 130 साल होती है, और इसमें ये रिलेशन डाल देंगे तो पहले फादर की एज निकल जाएगी, या सन की निकाल लेंगे या फादर की निकाल लेंगे, किसी की भी निकाल सकते हैं अगर रिलेशनशिप पता चल गया। और एक कांस्टेंट वैल्यू भी मिल गई है कि f प्लस एस की वैल्यू 130 है। ठीक है, तो इस वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में डाल देना है। ये जो हमको दी हुई थी ना इक्वेशन कि फादर और सन की एज 130 है, ये गिवन था, तो इसमें ये जो वैल्यू आई उसको पुट कर देंगे। तो 8/5s प्लस एस इक्वल्स टू 130, तो ये हो जाएगा 13s/5 इक्वल्स टू 130। तो s की वैल्यू आएगी 50। सन कितने साल का है भैया, बेटा जो है वो है 50 साल का, और पिताजी जो है वो है, फादर जो है वो है 80 ईयर्स के। 50 प्लस 80 130 है ना। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, 80 माइनस 50 30। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स। ठीक है, कुछ नहीं था, बस स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उनको बस वर्बल फॉर्म में जो था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बस इतना ही होता लीनियर अलजेब्रा में। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। एक बार आप समझ गए ना, यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले इसमें से कुछ कर सकते हैं तो हेल्प हो जाती है, अभी करना ज़रूरी नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।